प्रिय विद्यार्थियों, आज हम महाकवि भारवी कृत किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के अंतर्गत 40वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पद्य में द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर के अतीत के ऐश्वर्यपूर्ण जीवन के साथ वर्तमान जीवन की क्लेशपूर्ण दशा की तुलना करती हुई कहती है, अनारतं यौ मणिपीठशायिना वरञ्जयत्राजशिरस्रजाम्रज निशीदतस्तौ चरणौ वनेषु ते मृगद्विजालूनशिखेषु बर्हिषाम्। सर्वप्रथम संधि विच्छेद करते हैं। मणिपीठशायिना वरञ्जयत्राज शिरः स्रजाम। यह एक ही पद है, इसका विच्छेद है। मणिपीठशायिनौ प्लस अरञ्जयत प्लस राजशिरः स्रजाम। मणिपीठशायिनौ प्लस अरञ्जयत, यहाँ पर एचो अयवायाव सूत्र से अयादि संधि है और अरञ्जयत प्लस राजशिरः स्रजाम, यहाँ पर झलाम जशो अंत्य से तकाद हो रहा है, जस्व संधि। निशीदतस्तौ, निशीदतः प्लस तौ, विसर्जनीय से स सूत्र से विसर्ग के स्थान पर स सत्व विसर्ग संधि। अन्वय है राजशिरः स्रजाम रजः अनारतं मणिपीठशायिनौ यौ ते चरणौ अरञ्जयत तौ मृगद्विजालूनशिखेषु बर्हिषां वनेषु निशीदतः। राजशिरः स्रजां रज, राजशिरः स्रजां, राजशिरसां स्रजः अथवा राजशिरस्था स्रजः इति राजशिरः स्रज। राज यानी राजा, शिर का अर्थ होता है मस्तक, राजाओं के मस्तक की, स्रज, स्रज यानी माला, राजाओं के मस्तकों की मालाओं के। रजः, रज यानी धूली, पुष्प धूली, पुष्प पराग। राजशिरः स्रजाम रजः, प्रणाम करते हुए राजाओं के मस्तकों की मालाओं के पुष्प पराग ने। यौ ते चरणौ, यौ जिन, ते तुम्हारे, तौ, इसी का वैकल्पिक रूप है ते या तौ। यौ ते चरणौ, जिन तुम्हारे चरणों को, जिन तुम्हारे पैरों को। अरञ्जयत, कैसे तुम्हारे पैरों को, उसका विशेषण आया है अनारतम मणिपीठशायिनौ। अनारतम न आर्तम इति अनारतम, न आर्तम अर्थात जो रुका हुआ न हो वह है अनारत, अनारत यानी निरंतर। मणिपीठशायिनौ, मणिनाम पीठम अथवा मणिमयम पीठम इति मणिपीठम। मणिपीठ का अर्थ होता है मणि निर्मित पाद पीठ, रत्न जड़ित पीठ। मणिपीठे शयाति इति मणिपीठशायिनौ, मणि निर्मित पाद पीठ पर शयन करने वाले, रत्न मंडित पाद पीठ पर अवस्थित, मणि निर्मित पाद पीठ पर स्थित रहने वाले। यौ ते चरणौ, जिन आपके पैरों को। अरञ्जयत, अरञ्जयत क्रियापद है, णिजंत रंज धातु से लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में अरञ्जयत बनता है। अरञ्जयत का अर्थ होता है रंजित करता था, शोभित करता था। राजशिरः स्रजाम रजः, ये करता है, रज यहाँ पर करता है, अरञ्जयत क्रिया है और चरणों कर्म। राजशिरः स्रजाम रज, प्रणाम करते हुए राजाओं के मस्तकों की पुष्पमालाओं के, रजः पराग ने। अनारतम मणिपीठशायिनौ यौ ते चरणौ, अनारतम निरंतर, मणिपीठशायिनौ मणि निर्मित पाद पीठ पर स्थित रहने वाले, यौ ते चरणौ जिन आपके पैरों को। अरञ्जयत, अरञ्जयत शोभित किया। मणिपीठशायिनौ यहाँ पर चरणों का विशेषण है, चरणों विशेष्य है।
तौ तौ वे आपके पैर मृगद्विजालून शिखेषु बर्हिषां वनेषु मृगद्विजालून शिखेषु मृगाश्च द्विजाश्च ते मृगद्विजाः। मृग यानी हिरण और द्विज, द्विज से तात्पर्य यहाँ ब्राह्मण से है। प्रथम बार माँ के गर्भ से तत्पश्चात उपनयन संस्कार से संस्कारित होकर 2 बार जन्म लेने वाला ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य, हिंदुओं के प्रथम 3 वर्ण में से किसी एक वर्ण का व्यक्ति द्विज कहलाता है। कहा भी गया है जन्मना जायते शूद्र संस्कारी द्विज उच्यते। मृगद्विजई आलूना इति मृगद्विजालूना। मृग हिरणों और द्विज यानी ब्राह्मणों के द्वारा आलून का अर्थ होता है तोड़े गए। मृगद्विजालूना शिखा येषु तानि मृगद्विजालून शिखानि। शिखा का अर्थ होता है अग्रभाग। हिरणों और ब्राह्मणों के द्वारा तोड़े गए अग्रभाग वाले बर्हिषाम वनेषु। बर्हिषाम, बर्हिष शब्द की षष्ठी का बहुवचन है बर्हिषाम। बर्हिष या बर्हि से तात्पर्य कुश नामक घास से है जिसे दर्भ भी कहा जाता है। बर्हिषाम वनेषु, कुशों के वन में, कुशों के जंगलों में। यहाँ पर मृगद्विजालून शिखेषु ये वनेषु के विशेषण के रूप में आया है। बर्हिषाम वनेषु का विशेषण है और इस विशेषण का अभिप्राय यह है कि दर्भ वनों में कुशाओं के कोमल अग्रभागों को हरिण खा गए हैं तथा तपस्वी जन यज्ञ कार्य के लिए उन्हें काट कर ले गए हैं। अतः आधी कटी हुई शिखाओं वाले कुशाओं के वन में। निषीदतः, निषीदतः निपसर्ग पूर्वक सद धातु से लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है निषीदतः। निषीदतः का अर्थ होता है स्थित हैं। एक बार फिर से अर्थ करते हैं। अनारतम मणिपीठ शायिनौ यौ ते चरणौ। अनारतम निरंतर, मणिपीठ शायिनौ मणि निर्मित पाद पीठ पर, शायिनौ शयन करने वाले, स्थित रहने वाले, यौ ते चरणौ जिन आपके पैरों को, राज शिरः स्रजाम रज प्रणाम करते हुए राजाओं के मस्तकों की मालाओं के पुष्प पराग ने अरंजयत शोभित किया। तौ वे आपके चरण मृगद्विजालून शिखेषु हिरण और तपस्वी ब्राह्मण आदि द्वारा तोड़े गए अग्रभाग वाले बर्हिषाम वनेषु कुशों के जंगलों में निषीदतः, निषीदतः पड़ते हैं। यहाँ द्रौपदी के कथन का तात्पर्य यह है कि पहले अपने राज्य काल में युधिष्ठिर के जो पैर मणि जटित पाद पीठ पर सुशोभित हुआ करते थे वे संप्रति कुशाओं के वन में पड़ते हैं तथा जो पैर पूर्व में सामंत राजाओं की पुष्पमालाओं की पराग से लाल होते थे वे ही अब तीक्ष्ण कुशाओं से विद्ध होकर रक्त रंजित हो रहे हैं। कुशाओं का स्पर्श पैरों के लिए दुस्सह हो गया है। आपकी इस कष्टमय अवस्था का विचार करती हुई मैं अत्यधिक विषादग्रस्त हो रही हूँ। प्रस्तुत पद्य में द्वितीय चरण में रकार एवं जकार की असकृत आवृत्ति होने से वृत्त्यनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है और यह वंशस्थ छंद में निर्मित है जिसका लक्षण है जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ इति शुभम।